नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आपका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है आओ पढ़ें। मैंने यह चैनल उन विद्यार्थियों की सहायता के उद्देश्य से बनाया है जो अभी देशव्यापी लॉकडाउन के कारण स्कूल व ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ मैं प्रतिदिन बेसिक अंग्रेजी से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब तक एम, इज, आर और वाज वैर को हम भली भांति समझ चुके हैं। यही नहीं, शैल बी, विल बी से संबंधित एफर्मेटिव और निगेटिव वाक्यों को भी समझ चुके हैं। इसी क्रम में आज हम जानेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्यों में शैल बी और विल बी का प्रयोग। आइए देखते हैं कुछ इंट्रोगेटिव वाक्य। जैसे, क्या राम तैयार रहेगा? यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक उसी तरह दूसरा वाक्य है, क्या मैं परेशान रहूंगा? यानी यह भी प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या मैं परेशान रहूंगा? इसमें प्रश्न है। अब तक तो हम यह समझ ही गए हैं कि इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए शैल या विल को आगे रखना होगा। हाँ बिल्कुल, शैल और विल सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेंगे, यानी जैसा कर्ता होगा उसी के अनुरूप या तो शैल लगेगा या फिर विल लगेगा। जैसे, क्या राम तैयार रहेगा? यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है और इस वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता राम है। तो जैसा हम पढ़ चुके हैं, राम के साथ विल लगेगा। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ विल लगेगा। तो हम पहले बाहर विल को करते हैं। विल बाहर हुआ, विल राम बी रेडी, विल राम बी रेडी, यानी क्या राम तैयार रहेगा? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा विल राम बी रेडी। क्या मैं परेशान रहूंगा? यहाँ सब्जेक्ट मैं है, यानी आई के साथ शैल लगता है, तुम शैल को आगे करेंगे। शैल आई बी ट्रबल्ड? क्या मैं परेशान रहूंगा? तो सब्जेक्ट पहले शैल लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर भी लगेगा। ऐसा नहीं कि शैल बी आई ट्रबल्ड बना दें, वह गलत है। शैल आई बी ट्रबल्ड हमेशा याद रखें, पहले सब शैल या विल में से कोई एक होगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद पूरक होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। क्या राम महान बनेगा? विल राम बी ग्रेट? क्या तुम्हारा भाई डॉक्टर बनेगा? विल योर ब्रदर बी ए डॉक्टर? आगे देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इस तरह के वाक्यों की संरचना कुछ इस तरह होती है, यानी स्ट्रक्चर देखें इस सेंटेंस की का। पहले शैल या विल में से कोई एक लगेगा, या तो शैल या फिर विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट, चूंकि हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं तो नॉट होगा ही होगा। उसके बाद बी और फिर कंपोनेंट यानी पूरक, वह भी क्वेश्चन मार्क के साथ। अब देखते हैं सेंटेंस, क्या आप परेशान नहीं रहेंगे? तो जैसा कि हम सूत्र देख चुके हैं, सबसे पहले शैल या विल में से कुछ लगाना है, या तो शैल या विल। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? आप, यानी यू के साथ विल लगता है, तो हम पहले विल रखेंगे, फिर यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, और लास्ट में क्या होगा? परेशान, यानी ट्रबल्ड। तो क्या आप परेशान नहीं रहेंगे का अनुवाद होगा विल यू नॉट बी ट्रबल्ड? क्या ठीक उसी तरह ध्यान दें कहाँ क्या लगाया गया है। क्या सीता दोषी नहीं होगी? विल सीता नॉट बी गिल्टी? सीता सब्जेक्ट है, इसलिए पहले विल दिया गया, फिर नॉट, फिर बी, फिर गिल्टी। विल सीता नॉट बी गिल्टी? क्या मैं खुश नहीं रहूंगा?
Shall I not be happy? अब हम आगे वैसे वाक्यों का वाक्य देखेंगे जिसमें हाउ, वाई, व्हेन आदि का यूज होता है। यानी अब बारी आती है कैसे, कब और क्यों से संबंधित वाक्यों की। आगे बढ़े इससे पहले जान लेते हैं कैसे का होता है हाउ, यानी हाउ मीन्स कैसे। व्हेन, WHEN, व्हेन, व्हेन मतलब कब। WHY, वाई, वाई मीन्स क्यों। और WHERE, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। आपको याद होगा कि अब तक हम लोग इन 3 शब्दों को समझ चुके हैं और इनका अनुवाद भी किया है, कई वाक्यों में प्रयोग भी किया है। हाउ, व्हेन और व्हाई। हमारा नया वर्ड है, नया शब्द है वेयर, यानी कहाँ। इस तरह का एक वाक्य देख लें, जैसे तुम क्यों भूखे रहोगे। यहाँ क्यों लगा हुआ है, तुम क्यों भूखे रहोगे, क्यों का वाई। अगर इस तरह के शब्द हो तो अनुवाद कैसे होगा यह देख लें। पहले लगेगा व्हेन, वाई, हाउ या वेयर, इन चारों में से कोई जो भी हो शब्द में वह पहले लगेगा। अगर कैसे है वाक्य में तो वाई लगाएंगे, सॉरी हाउ लगाऊंगा। और अगर व्हेन है यानी कब है तो व्हेन लगेगा, क्यों है तो वाई लगेगा, कहाँ है तो वेयर लगेगा। यानी व्हेन, वाई, हाउ, वेयर में से जो भी होगा वह ये पहले लगेगा। फिर शैल या विल, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद अगर सब वाक्य हमारा नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। फिर भी उसके बाद कंपोनेंट यानी पूरक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी वाक्य को देख लेते हैं कि इसका अनुवाद कैसे होगा। तुम क्यों भूखे रहोगे। तो इस वाक्य में क्या है, क्यों। तो हम पहले क्यों को बाहर करेंगे। क्यों का अंग्रेजी वाई, तो यहाँ पहले वाई लिख दिया, ये वाई है। उसके बाद शैल या विल लगेगा। शैल और विल जानते ही सब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू के साथ विल लगेगा, तो होगा वाई विल सब्जेक्ट यू। फिर आगे है बी और भूखे हंग्री, यानी तुम क्यों भूखे रहोगे का बना वाई विल यू बी हंग्री। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे जो कुछ बोल रहा हूं। वह कब महान होगा, कब है व्हेन, विल ही के साथ विल, तो व्हेन विल ही बी ग्रेट। वह कब महान होगा, व्हेन विल ही बी ग्रेट। मैं कैसे परेशान रहूंगा, हाउ विल आई बी ट्रबल्ड। आप कब और कैसे मेहनती रहेंगे। अब यहां दो है, कब और कैसे। कब का व्हेन, और का एंड, कैसे का हाउ। अब आप है तो आपके साथ विल लगता है, यू के साथ विल, तो व्हेन एंड हाउ विल यू बी लेबोरियस। आप कब और कैसे मेहनती रहेंगे, व्हेन एंड हाउ विल यू बी लेबोरियस। वह क्यों भूखा नहीं रहेगा। क्यों, क्यों का वाई होता है, यहाँ गलती से हाउ लिखा गया है, आप इसे इग्नोर करेंगे, यहाँ वाई लगेगा। अगर आप लिखकर अनुवाद बना रहे हैं तो आप लिख लें सेंटेंस में, वह क्यों भूखा नहीं रहेगा। क्या होगा, वाई विल ही नॉट बी हंग्री। आशा करता हूं आपने इन शब्दों को अच्छा से समझा है और इन स्ट्रक्चर को भी समझ लिया है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो को पॉज करें, उसके बाद फिर से सुने और आगे बढ़ें। अब बारी आती है अनुवाद करने की, तो मैं आपको कुछ वाक्य दे रहा हूं, आप इसे अनुवाद कर लें। तो बेहतर होगा कि जब भी आप यह इस तरह का लेसन पढ़ने बैठें या इस चैनल का कोई भी वीडियोस देखने बैठें, कोई भी लेसन को पढ़ने बैठे, तो अपने साथ अवश्य रूप से एक पेपर और पेन लेकर बैठे। और जहाँ ट्रांसलेशन की बारी आती है तो आप सबसे पहले ट्रांसलेशन को के सब वाक्यों को लिख लिया करें, खुद से ट्रांसलेशन बनाएं। उसके बाद बने हुए वाक्य को यानी सॉल्व्ड
जो भी सेंटेंसेज हैं उन्हें देखकर आप मिलान कर लें। तो मैं कुछ वाक्य दे रहा हूं, आप इसे लिखें, या आप ऐसे ही अगर तुरंत बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेहतर होगा कि आप एक पेपर में लिख लें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, क्या राम तैयार रहेगा? क्या राम तैयार रहेगा? तैयार का रेडी, READY। क्या मैं परेशान रहूंगा? क्या मैं परेशान रहूंगा? परेशान का ट्रबल्ड, TROUBLED, ट्रबल्ड। क्या वे लोग भूखे रहेंगे? भूखे का हंग्री, HUNGRY। क्या वे लोग भूखे रहेंगे? क्या तुम महान बनोगे? महान का ग्रेट, GREAT, ग्रेट। क्या तुम महान बनोगे? क्या वे लोग नेता बनेंगे? क्या वे लोग नेता बनेंगे? नेता का लीडर, LEADER, लीडर। क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा? स्वस्थ का हेल्दी। क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा? HEALTHY, हेल्दी। क्या सीता बीमार नहीं रहेगी? क्या सीता बीमार नहीं रहेगी? बीमार का इल। क्या वे लोग उपस्थित नहीं रहेंगे? इल की स्पेलिंग होगी ILL, लिखना। क्या वे लोग उपस्थित नहीं रहेंगे? उपस्थित का प्रेजेंट, PRESENT। क्या आप नेक नहीं रहेंगे? नेक का जेंटल, GENTLE, जेंटल। क्या आप शिक्षक नहीं बनेंगे? शिक्षक का टीचर, TEACHER। वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे? वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे? अनुपस्थित का एब्सेंट, ABSENT। राम क्यों थका रहेगा? राम क्यों थका रहेगा? थका का टायर्ड, TIRED। मैं क्यों बीमार रहूंगा? यह वर्ड एक बार बता चुका हूं। मैं क्यों बीमार रहूंगा? आप कैसे प्रसन्न रहेंगे? प्रसन्न का हैप्पी। आप कैसे प्रसन्न रहेंगे? वह कब थकी रहेगी? वह कब थकी रहेगी? थकी, टायर्ड। हाँ, कि इससे पहले बता चुका हूँ इस वर्ड को, टायर्ड को। आप खुद से बनाने की कोशिश करें। अब मैं बता रहा हूँ, आप यहीं पर इस वीडियो को रोक लें कुछ देर के लिए, जब तक कि आपका न बन जाए। उसके बाद आप मिलान कर लें। आपके समय की बचत के लिए मैंने पहले से ही बनाकर रख लिया है, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है हमारे बनाए हुए वाक्य अनुवाद। पहला का था, विल राम बी रेडी? विल राम बी रेडी यानी सेंटेंस था, क्या राम तैयार रहेगा? दूसरा है, क्या मैं परेशान रहूंगा? शैल आई बी ट्रबल्ड? शैल आई बी ट्रबल्ड। तीसरा का, क्या वे लोग भूखे रहेंगे? विल दे बी हंग्री? विल दे बी हंग्री। चौथा, क्या तुम महान बनोगे? विल यू बी ग्रेट? विल यू बी ग्रेट? पांचवा, क्या वे लोग नेता बनेंगे? विल दे बी लीडर्स? विल दे बी लीडर्स? अगला, शैल आई नॉट बी रेडी? क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा? शैल आई नॉट बी रेडी? क्या सीता बीमार नहीं रहेगी? विल सीता नॉट बी रेडी? क्या सीता बीमार नहीं रहेगी? विल सीता नॉट बी रेडी? एक बार देख रहा हूं हिंदी। आगे है, क्या वे उपस्थित नहीं रहेंगे? विल दे नॉट बी प्रेजेंट? क्या आप नेक नहीं रहेंगे? विल यू नॉट बी जेंटल? व्हाई विल दे बी एब्सेंट? वे लोग क्यों अनुपस्थित होंगे? वे व्हाई विल दे बी एब्सेंट? अगला है, व्हाई विल बी राम टायर्ड? हिंदी का अनुवाद, हिंदी वाक्य देखने के लिए मुझे बार बार पीछे जाना पड़ता है। इससे बेहतर होगा कि आपने जो लिख रखा है उसी से मिलान कर लें। मैं सिर्फ अंग्रेजी वाक्य बता दे रहा हूँ। वाई विल बी राम टायर्ड? वाई शैल आई बी इल? वाई शैल आई बी इल? अगला है, हाउ विल यू बी हैप्पी? हाउ विल यू बी हैप्पी? व्हेन विल शी बी टायर्ड? लास्ट में, व्हेन विल शी बी टायर्ड?
तो आज अब मिलान कर लें। आज आपने शैल बी और विल बी से संबंधित कई वाक्यों को अनुवाद करना सीखा, और ये थे इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आशा करता हूँ आज का अंक आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें कमेंट कर बताएं। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।